Now, starting with the menstrual cycle wala topic. Now, the reproductive cycle in females is known, or in primates, is known as menstrual cycle. Right. The first menstruation is known as menarche. This is very important. MCQ पूछा जा सकता है और मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बोल के लिखवा दे रही हूँ that the last menstruation is known as menopause. राइट, मेनोपॉज एंड मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में आपकी एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है. राइट, गॉट इट. नाउ इट अकर्स एट 20 to 29 डेज. अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हर 20 to 29 डेज में होता है एट सर्टेन इंटरवल्स. जरूरी नहीं है सब में यही हो, फिक्स डेज हो, अलग भी हो सकते हैं. नाउ मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस में वो टूटना, आपने आगे भी पढ़ा है. तो वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो टूटती है, तो वो अलोंग विद द ब्लड वेसल्स फॉल कर जाती है एंड दैट इज कॉजिंग अ मेंस्ट्रुएशन. अब एक साइकिल किसको बोलते हैं? द साइकिल ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट वन. जो पहला मेंस्ट्रुएशन है उसकी शुरुआत से लेकर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले मेंस्ट्रुएशन तक उसको वन साइकिल बोलते हैं. सपोज एक्स पर्सन है, राइट. अगर उसकी इस महीने की जो साइकिल है उसकी स्टार्टिंग एंड नेक्स्ट मंथ की जो स्टार्टिंग है उसकी स्टार्टिंग, उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? वन साइकिल बोलते हैं. नाउ देयर आर four phases in menstruation. That is, first is your menstruation phase, second is your follicular phase, which is also known as proliferative phase, third is your luteal phase, which is also known as secretory phase, and next cycle will begin. मतलब फिर से menstruation phase will come. So for this, you need to know this graph. Now let me explaining you this graph. Can you see here menstruation phase, follicular phase, which is also known as proliferative phase, luteal phase, secretory phase, and next cycle then again will begin. Okay, here आपको दिया है uterine events, ovarian hormone levels, ovarian events, and then primary hormone levels. Sorry, pituitary hormone levels. Okay. तो अब ये आपको क्या समझना है कि मान लो ये यूट्रस की वॉल है, राइट, दिस इज योर यूट्रस की वॉल. तो यहाँ पे मेनेंसिस मतलब कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी टूट रही है, अलोंग विथ ब्लड वेसल्स वो फॉल डाउन कर रही है, एंड दैट इज इन द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या हो रही है? ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइन अगेन बन रही है. एंड सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है? अच्छे से बन रही है. और फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यानी कि फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ रहा है. अगर हम ओवेरी के टाइप से देखें तो आप देखिए यहाँ पे फॉलिकल्स जो है वो बन रहे हैं, फिर आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं इन योर फॉलिकुलर फेज. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से फेज में आपके ओवरी आपके फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं. दैट इज इन योर फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, राइट. एंड डेवलपिंग फॉलिकल्स किस फेज में होते हैं? दैट इज इन योर मेंस्ट्रुएशन फेज. यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं. गॉट इट. नाउ दिस इज योर फॉलिकुलर फेज. वहां पे मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफाइन फॉलिकल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर हुआ एंड सेकेंडरी oocyte बाहर निकला. अब क्या होगा? अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये तो क्या होगा? ये तो ब्लड वेसल्स के साथ एंडोमेट्रियम के साथ फॉल कर जाएगा, राइट. So it will ultimately fall, and जो बचा हुआ graphene follicle will convert into the corpus luteum, and corpus luteum will turn into the luteal phase. तो ये सब आप नाम से भी याद रख सकते हो. फॉलिकुलर फेज में मैच्योर फॉलिकल बनता है, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, एंड रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का लेवल कम हो जाएगा, मतलब बनना बंद हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाती हूँ मैं, दैट फॉलिकल्स जो होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं. अब ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा तो उसका जो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को. उसकी वजह से एफएसएच बढ़ेगा और एलएच बढ़ेगा. अब एफएसएच एंड एलएच बढ़ेगा तो एलएच सर्ज होगी, 14th डे पे पीक आएगा, राइट. यू कैन सी हियर आल्सो 14th डे पे पीक आएगा, एंड एट दैट डे ओव्यूलेशन होगा, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज. इन दोनों के बीच में ओव्यूलेटरी फेज आता है, दैट इज बिटवीन फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज. आपने सुना होगा कि 10 to 17 डेज के बीच में होता है ओव्यूलेशन, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज, राइट. वो एलएच सर्ज की वजह से होगा. कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा मैच्योर फेलिकल का, एंड कॉर्पस ल्यूटियम अगर बनेगा तो क्या होगा? वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पिट्यूटरी हार्मोन्स पे, उनकी वजह से एलएच भी कम हो जाएगा, एफएसएच भी कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट साइकिल विल स्टार्ट बिगिनिंग. ठीक है, तो ऐसा ये आपको कुछ ग्राफ है. मेजोरिटी क्वेश्चंस इसमें से बहुत कम आते हैं, बट यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो यही ग्राफ के बारे में लिखा है, राइट. और ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है.
अभी आपको एक ये मैंने 3 एमसीक्यू बनाए हैं जो मतलब मेजॉरिटी इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, तो उन एमसीक्यूज को मैं आपको लिख के एक बार दिखा देती हूँ। Which hormones level increase can cause menstruation again? So that is your estrogen. Estrogen? No, that is progesterone. What is it? It's progesterone. चलिए, तो मैंने लास्ट अभी जो आपको बोला वहां पर मिस्टेक थी, मैंने इंक्रीज लिखा था बट इट वाज रॉन्ग, इट वाज डिक्रीज। किस हार्मोन के लेवल का डिक्रीज होने से मेंस्ट्रुएशन अगेन हो जाता है, राइट? मतलब विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है अगर उसका लेवल कम होगा तो मेंस्ट्रुएशन कॉज होगा? दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपने देखा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा, करेक्ट? प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू होगा। ओव्यूलेशन बाय व्हिच हार्मोन सर्ज? ये बहुत इजी है, दैट इज योर एलएच सर्ज व्हिच इज एट 14 टुडे। नेक्स्ट इज व्हिच हार्मोन पीक्स कम्स ट्वाइस? दैट इज योर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के पिक्स ट्वाइस बार आती है। और दो क्वेश्चंस में और आपको बोल के बता देती हूँ दैट कौन से फेज में डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, तो आप बोलोगे उसका आंसर मेंस्ट्रुएशन। कौन से फेज में मैच्योर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं? दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। कौन से फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है? दैट इज द ल्यूटियर फेज और सेक्रेटरी फेज। एंड रेग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम आपको कौन से फेज में देखने को मिलता है? जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होने वाले होते हैं, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तब। गॉट इट? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक के लिए याद रखनी है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप ये याद रखना दैट जो 50 इयर्स के बाद 50 इयर्स का कोई भी इंसान हो जाता है, फीमेल हो जाती है, उसके बाद उनका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है एंड दैट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट? मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और मैंने आपको एक और चीज अभी अभी बताई दैट मेनार्क एंड मेनोपॉज के बीच में एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। और क्या रीजंस है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिले हो सकता है? दैट इज स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड वो सारे जो चीजें हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ देम, पुअर हेल्थ, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, दैट ऑल आर द रीजंस। एंड आजकल मोस्ट ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, दैट इज ड्यू टू द हार्मोन्स लेवल, तो वो भी मैटर करता है। तो इन सब की वजह से मेंस्ट्रुएशन जो उसकी जो साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है। रखना 50 इयर्स आपके एनसीईआरटी में दी गई, इट इज नॉट नेसेसरी कि 50 एज पे ही मेनोपॉज अकर कर जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।